सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर की कृपा से हमारे सप्तदिवसीय समारोह में पंचम दिवस के मध्याह्नकालीन इस सत्संग सत्र में हम लोग एकत्रित हैं। आइएगा, पूर्व से जो हमारा क्रम चलता आ रहा है, शंका समाधान और कुछ विशेष जीवन की उन्नति के सूत्रों पर इस सत्र पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। जी, मेरा एक प्रश्न है जी, बालेश्वर धाम है ना, बालेश्वर धाम जो महाराष्ट्र चिंतक उसकी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। बागेश्वर धाम। हाँ, बागेश्वर मेरा कोई धाम नहीं है। वो ये कहता, सुनो, वैसे गायत्री जाप करते अनुभूति भी होती है, सब कुछ हो रहा है। वो कहता औरतों को गायत्री जाप नहीं करना चाहिए। तो क्या औरत में आत्मा नहीं है? तो ये बात भी करें, ये बात उनसे पूछनी चाहिए। मैंने उसमें देखा था। ये क्या है हाँ जी। कि पौराणिक जगत के अंदर एक परंपरा है। हाँ जी। और वो ये मानते हैं कि स्त्री जो है अपवित्र है, और अपवित्रता में कई सारे हेतु वो प्रस्तुत करते हैं। उन हेतुओं में से एक हेतु ये मानते हैं कि स्त्री जो है वो मासिक धर्म का निर्वहन करने वाली है। प्रत्येक माह जो है अपवित्रता उसके शरीर से निकलती है। तो उन्होंने ये परंपरा बनाई कि जी गायत्री जो है ये परम पवित्र है, इसलिए जो है पुरुषों को ही इसका उच्चारण करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन आर्य समाज और वैदिक धर्म ये कहता है, वेद के आधार पर, क्योंकि वेद में परमेश्वर खुद कह रहे हैं, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या। ये जो कल्याणकारी वेदवाणी है ये मैंने सबके लिए दी है, उन्होंने कोई पाबंदी नहीं की। और शास्त्र ये कहता है जैसे सूर्य का प्रकाश भगवान ने बनाया और दुनिया में सबके लिए दिया, जैसे जल सबके लिए दिया, वायु को सबके लिए दिया, ऐसे ही भगवान का बनाया हुआ वेद और वेद का प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक शब्द ये सबके लिए है। क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता स्त्रियों को भी है और बुद्धि की आवश्यकता पुरुषों को भी है। तो इसलिए दोनों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रतिपा स्वामी जी महाराज आ गए हैं। तो बुद्धि की आवश्यकता जो है स्त्रियों को भी उतनी ही है जितनी पुरुषों को है। और उस मंत्र के अंदर भगवान से हमने विशेष रूप से बुद्धि की याचना की है, क्योंकि उसके अंदर हम मांगते हैं कि प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिए। और उससे पहले 8 विशेषणों से भगवान को ओतप्रोत करते हैं कि प्रभु आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। सामान्य रूप से आपने देखा होगा ना, जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको ज़्यादा अनुभव होता है कि जब किसी से कोई चीज़ मांगनी हो, दान लेना हो, तो पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है, चाहे वो गुण उसके अंदर हो या ना हो, फिर भी कहना पड़ता है भाई साहब आप जैसा तो कोई नहीं है। भले वहाँ कंजूस हो, लेकिन उसके पूरे पूर्वजों को दानी बताना पड़ता है कि उससे लेना है। अब भगवान तो अति विशेष है, और भगवान से जब भक्त लेने के लिए जाता है तो दुनिया में जैसा आचरण व्यवहार करता है वहाँ भी वही करने की कोशिश करता है कि ईश्वर के अनेकों गुणों को बताता है कि प्रभु आप ऐसे ऐसे हैं, इसलिए मुझे जो है आप ये दे दीजिए। तो वहाँ जो बुद्धि की प्रार्थना जैसे पुरुष करता है वैसे स्त्री भी करती है, तो आवश्यकता दोनों को है। इसलिए गायत्री चूंकि परमेश्वर के द्वारा दी गई है, तो परमेश्वर के संपत्ति पर जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार स्त्रियों का है। तो जब दोनों का अधिकार है, तो जैसे ये जाप करके अपनी श्रेष्ठ बुद्धि और उन्नति पाना चाहते हैं, वैसे वो भी पाना चाहती हैं।
दूसरी चीज एक और है, एक उनके यहाँ करपात्री जी महाराज हुए बहुत बड़े विद्वान, मथुरा के अंदर एक सम्मेलन चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने भाषण में ये बात कही कि जी स्त्रियों को जो है वो गायत्री का जाप करना आवश्यक नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कही और कहने के बाद में आर्य समाज के गुरुकुल की विदुषी, अब तो नहीं है इस दुनिया के अंदर, प्रज्ञा देवी जी वहाँ पर थी। प्रज्ञा जी और मेधा जी दोनों बहनें थीं, वो बनारस गुरुकुल चलाया करती थी, तो वो विद्यार्थी रूप में थी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के साथ में वो गई हुई थी। तो जब ये बात उन्होंने कही तो प्रज्ञा जी ने खड़े होकर प्रश्न पूछा, बोले महाराज मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहती हूँ कि ये गायत्री जो है, ये गायत्री स्त्री है या पुरुष है? तो सामान्यतया शब्द से ही पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा गायत्री तो स्त्री है। तो बोले एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि स्त्रियों को गायत्री का जाप नहीं करना चाहिए, तो गायत्री स्त्री है तो स्त्री को स्त्री के साथ रहना चाहिए, पुरुषों के साथ रहना चाहिए? स्त्री को तो स्त्री के पास में रहना चाहिए। तो आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार तो है। तो ये जब चीजें अनर्गल रूप से समाज में चलती हैं, आर्य समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। आपको भी समान रूप से उसका जाप करना चाहिए और पुरुष को भी उसका जाप करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र और मंत्र का प्रत्येक शब्द, भगवान की प्रत्येक वस्तु पर समान रूप से अधिकार हमारा है। मध्यकाल में जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्री को अधिकार को वंचित कर दिया था, लेकिन जैसा पिता की संपत्ति माता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, वैसा ही अधिकार पुत्री का है। हम भी उस पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हमारी प्रत्येक उसकी संपत्ति पर अधिकार है और हमें उसका पालन करना चाहिए। भगवान ने जो प्रेरणा दी है, अच्छा उनसे एक बात पूछनी चाहिए कि जी आप ये कह रहे हो कि ये गायत्री का जाप स्त्रियां नहीं करेंगी, तो आप ऐसा करो कि आप जो है ना वेद का कोई मंत्र दिखा दो जहाँ पर ये लिखा हो कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए या वेद मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। तो वेद की तो कोई बात है नहीं। अब कल को मैं कोई बात अपनी बना लूँ लेकर के और उसको कहने लगूँ तो वो प्रमाणिक तो नहीं मानी जाएगी, प्रमाणिक मानी जाएगी, वेद की प्रमाणिक मानी जाएगी, प्राचीन ऋषि मुनियों की। और ये देखने को मिलता है कि वेद ये आदेश देता है कि सबको पढ़ना चाहिए। प्राचीन ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को गायत्री का उपदेश करने के लिए कहा, उनका वेदांत संस्कार होता था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। हमारी जो विदुषियाँ थीं, जो प्राचीन विदुषियाँ हुई, चाहे गार्गी हुई, अपाला हुई, लोपामुद्रा हुई, सूर्या हुई, कितनी ऋषिकाएं हुई जिन्होंने वेद मंत्रों के साक्षात्कार किए और सबसे पहले दुनिया के अंदर उस वेद मंत्र का अर्थ उन्होंने विस्तारित किया। तो ये बेकार की चीजें हैं, इनको स्वीकार अपने को नहीं करना चाहिए। अपने को तो मानना चाहिए भाई हम उसकी उपासना करेंगे, उसकी हानि बता दीजिए या सीधे सीधे बुद्धि में समझ में आने वाली बात बता दीजिए कि जी इस कारण से नहीं करना चाहिए। पुरुषों में ये विशेषता है और स्त्रियों में ये नहीं है। वो कौन सी विशेषताएं बता दीजिए तो हम करना बंद कर देंगे। और नहीं, एक बात जो भी कह रहा है उसको ये उत्तर अपने को देना चाहिए। समझ में आ रही। समाज का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है कि आप सत्य चीज को लेकर के चलेंगे। कोई भी अच्छी चीज है उसके साथ में बुराइयां बहुत सारी जुड़ जाती हैं अपने आप, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। चलिएगा किसी को। तो कल हम लोग इस मध्याह्न की सभा के अंदर एक शब्द पर चिंतन कर रहे थे और वो शब्द था समता। सद्भाव जीवन के अंदर कैसे स्थापित हो, वो समत्व की स्थिति लाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन के अंदर क्या क्या करना होता है। आप अनुभव करके देखिएगा, सामान्य रूप से हमारा देखने का नजरिया जो श्रेष्ठ होता है तो समत्व की स्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कामों को हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि जिन कामों को ज्यादा लोग और दुनिया की ज्यादा भीड़ कर रही हो और हम लोग भी उसी ढर्रे में ढलने का प्रयास करते हैं, वहां पर सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होता है। कहते हैं एक राजा ने अपने राज्य के अंदर एक घोषणा की कि मेरे राज्य के जितने व्यक्ति हैं ना,
हमारा ये सुंदर सा तालाब था और इस तालाब का पूरा पानी सूख गया है। और जब तालाब का पानी सूख गया तो मैं अपने पूरी प्रजा को यह आदेशित करता हूं कि कल सवेरे 4 बजे आप लोगों को एक काम करना है कि 1 लोटा जल लेंगे और 1 लोटा जल के स्थान पर आप दूध लेकर के और इस तालाब में ला करके डाल देंगे। तो अभी तक जो तालाब पानी का था तो सबको 1-1 लोटा दूध देना पड़ेगा और हमारा ये तालाब दूध का तालाब बन जाएगा। तो दुनिया के सारे लोग उसको देखने के लिए आएंगे। राजा ने घोषणा कर दी कि सवेरे 4 से 6 का टाइम रहेगा और आप ऐसा कीजिए कि सब लोगों को यह काम करना है। अब आप सोच के देखिएगा, समता प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि किधर कार्य करती है और असमता वाली बुद्धि कैसा कार्य करती है। सब लोगों ने रात में विचार किया कि राजा ने कहा दूध 1 लोटा डालना है और डालना है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वहां राजा का कोई कर्मचारी तो होगा नहीं और अंधेरे में पता भी किसको चलेगा। सब लोग दूध डालेंगे, हम 1 लोटा जल डाल के आ जाएंगे। लेकिन अगर एक आध आदमी ने सोचा होता तो काम चल जाता। वो जैसा एक ने सोचा सबने वही सोच लिया और सारे लोगों ने क्या काम किया, दूध की जगह पानी का लोटा डाल डाल के जैसे ही लगभग 6 बजे तो जो तालाब तो बनना था दूध का, वो तालाब किस चीज का बन गया, पानी का बन गया। एक कोई साधु प्रकृति का व्यक्ति वो अपने घर से निकला और लोटे के अंदर वो दूध लेकर के चला। उसकी देवी जी उधर से डाल के आ रही थी। देवी जी ने कहा बड़ी देर कर दी, बोले बस जाकर डाल के ही आता हूं, समय थोड़ा सा बचा हुआ है। तो देवी जी का ध्यान पड़ा, उन्होंने कहा क्या लेके जा रहे हो? बोले दूध लेके जा रहा हूं। राजा ने दूध की कहा है ना। बोले तुम तो बिल्कुल भोला भंडारी पागल हो, तुम्हें नहीं पता सारे के सारे गांव ने, राज्य ने, किसी ने दूध नहीं डाला, सब पानी डाल के आए और मैं भी पानी डाल के आई हूं। तो ये वाला लोटा तो आप मुझे दे दो और मेरा वाला लोटा लो, पानी भरो, डाल के चुपचाप आ जाओ। और एक चीज ध्यान रखना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ करे तो राजा को सबको थोड़ी ना फांसी पे चढ़ा देगा कि भाई 1 लोटा दूध नहीं दिया। तो एक आध आदमी हो तो कोई समझ में आती है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं। राजा ने क्या कहा था? बोले दूध डालने के लिए, और बोले मैं पानी नहीं डाल सकता, मेरे जो समत्व के भाव हैं मुझे पानी डालने के लिए मना कर रहे हैं। तो वो कहती अरे तुम समझ ही नहीं रहे बात को, बिना मतलब में 1 लीटर दूध बर्बाद करोगे तुम, पानी डाल के आओ। वो कहता जी बर्बाद क्यों करूंगा। जब बहुत बहस हुई आपस में, अंत में एक शब्द उसने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे 1 लोटा दूध डाल देने से कोई वो जल का तालाब दूध का तालाब बन जाएगा क्या? तो चूंकि समत्व के भाव से ओतप्रोत है ये कहता देवी मैं जानता हूं कि मेरे 1 लोटा दूध डाल देने से ये पानी का तालाब दूध का तालाब नहीं बदलेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा रंग तो बदल जाएगा। और अगर मैंने रंग बदलने में सफल हो गया तो मेरा जीवन सफल है। इस दुनिया के अंदर कौन व्यक्ति कैसा है, अगर खोजने चलोगे तो आपको लगेगा सारे के सारे तो खराब हैं, किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई गड़बड़ी दिखाई दे जाएगी। वहां ये चिंतन मत कीजिए कि ये दुनिया कैसी है, क्या कर रही है। वहां ये चिंतन कीजिए कि कोई व्यक्ति जिस दिन ये खोजने के लिए निकलेगा कि मुझे एक विशेष श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए, तो उसकी खोज मेरे पास आकर के समाप्त हो जाए। पूरी दुनिया क्या कर रही है इसका ठेका मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा इसका ठेका मेरे पास में है। मुझे अपने जीवन को सुधारने का दायित्व मिला हुआ है। हम पूरे जीवन भर सारे संसार को सुधारते रहते हैं। उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसे उठना चाहिए, उसको ऐसे बैठना चाहिए। ये वाला काम तो बहुत बाद का है। कौन सा काम करना है, मुझे अपने जीवन में कैसा करना है।
और समत्व आपके जीवन में उस दिन आ जाएगा जिस दिन एक वेद का मंत्र आपके जीवन में आ जाए। और कौन सा मंत्र है? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। 3 काम आपको करना है। गच्छध्वम वदध्वम समान मनांसि जायताम। एक तो गच्छध्वम, आपका जो चलना है ना वो बहुत श्रेष्ठ हो, आपका जो बोलना है वो बहुत श्रेष्ठ हो, और आपका जो सोचना है वो श्रेष्ठ हो। इन तीनों का सामंजस्य जिस दिन जीवन में आ जाएगा, सोचना, बोलना और करना, ये तीनों ही उल्टे हो रहे हैं। हम अंदर सोचते कुछ और हैं, वाणी से बोलते कुछ और हैं, क्रियाएं हमारी कुछ और चलती हैं। सामने वाला बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि मतलब इसके अंदर क्या चल रहा है और कितना बवाल हम अंदर बिठा करके घूम रहे हैं। आप अनुभव करके देखिए, मन हमारा पूरा घृणा से भरा हुआ है, लेकिन जब वाणी निकलेगी तो लगेगा इससे बड़ा प्रेमी व्यक्ति तो उसका कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम इसी के अंदर है। लेकिन मनुष्य को इन तीनों पर जब तारतम्य बना लेता है, मन में जैसा सोचेगा वाणी से वैसा ही बोलेगा, और वाणी से जैसा बोलेगा क्रिया से वैसा ही करेगा। और जिस दिन उसके मन के अंदर भावना आती है यद आभ्यंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद आभ्यंतरम, दुनिया को दिखाने के लिए बनावटी का ओढ़ना नहीं ओढ़ता। आज तो स्थिति ये बनी हुई है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, मतलब सीधी सीधी स्थिति ये बनी है कि आपने क्या किया हुआ है, सोने के आवरण से पूरी की पूरी गंदगी को ढक दिया, ऊपर से अच्छा और अंदर गड़बड़ियां। लेकिन समता के अंदर ये स्थिति नहीं होती है। जब समत्व का भाव आता है, अंदर और बाहर मनुष्य एक जैसा होता है। जैसे ही ये समता सिद्ध होती है तो बंधुओं दूसरा क्रम आता है ममता का। ममता भी जीवन के अंदर आवश्यक है। आप कहेंगे जी कैसी बात करते हो, स्वामी जी तो हमको रोज उपदेश करते हैं कि मोह माया को त्यागो, ये ममता के संस्कारों को दूर करो। लेकिन स्वामी जी जिस मोह माया के त्यागने की बात करते हैं वो मोह माया आपकी कैसी है, विषमता से युक्त है। अगर आपकी वो ममता समता से युक्त होगी तो ममता आपकी कल्याणकारी होगी। ममता के बिना आप ईश्वर से भी तो प्रेम नहीं कर सकते, ममता के बिना इस दुनिया में श्रेष्ठ वस्तुओं से भी तो प्रेम नहीं कर सकते। आपके श्रद्धा के सरोवर को सुखाना उद्देश्य साधना का नहीं है। आपके मन के अंदर जो श्रेष्ठ भाव समर्पण के भाव हैं उन भावों को समाप्त करना साधना का उद्देश्य नहीं है। साधना का उद्देश्य ये है कि आपके जीवन के अंदर वो प्रेम के भाव हों, वो करुणा के भाव हों। हम किस बात के योगी बन पाएंगे अगर एक दुखी व्यक्ति को देख करके हमारे हृदय के अंदर पीड़ा नहीं होती। आप सोच करके देखिए, ऋषिवर देव दयानंद 18-18 घंटे की समाधि लगाते हैं। लोगों ने उनसे कहा महाराज दुनिया को आप ठीक कर रहे हैं, दुनिया को आप ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, ये दुनिया आपको पत्थर मारती है, ये दुनिया बहुत खराब है, दुनिया को छोड़ो और आराम से आप योगाभ्यास करो। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके चरणों में गिरते हैं, जिसको एक बार कोई बात आप कह दो वो व्यक्ति टाल नहीं पाता है। क्यों धक्के खाते हुए घूम रहे हो? तो एक चीज वो कहते हैं कि एक बात का स्मरण रखना, कोई माली जब होता है ना तो माली का एक ही उद्देश्य होता है, मेरा जो ये बगीचा है ये हरा भरा होना चाहिए। बगीचे को हरा भरा करने के लिए कई बार माली को मिट्टी जब खोदता है तो मिट्टी उसके सिर पर भी गिर जाती है, कीचड़ उसके ऊपर भी उछल जाता है, कई बार उसकी लकड़ियों में फंस के उसके कपड़े भी फट जाते हैं, कई बार उसके पैरों में कांटे भी लग जाते हैं। लेकिन माली क्या सोचता है कि मेरा बगीचा हरा भरा होना चाहिए। ये भावना मन के अंदर कब पैदा होगी? जब आपके जीवन के अंदर समता से युक्त ममता होगी, और उस ममता के अंदर कोई भी लालच नहीं होता है, उसके अंदर केवल समर्पण होता है। अगर सकारण ममता होगी तो ये ध्यान रखना वो दुखदाई हो जाएगी, आपको अकारण प्रेम करना पड़ेगा। आज गृहस्थ जीवन के अंदर
जो एक खिंचाव की स्थिति बन रही है आज परिवारों के अंदर या समाज के अंदर, जो पूरे खिंचाव का वातावरण बना हुआ है, उसका एक ही कारण है, हमने प्रेम तो किया लेकिन सकारण प्रेम किया कि ये ऐसा ऐसा करेगा तो हम उससे प्रेम करेंगे, और अगर ऐसा ऐसा नहीं करेगा तो हमारा इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ध्यान रखना, प्रेम जब भी किया जाता है अगर वो कारण सहित है तो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। प्रेम आपको अकारण करना पड़ता है, बिना कारण के करना पड़ता है। मैं सुनाया करता हूं, एक पति और पत्नी का विवाह हुआ, दोनों ने एक योजना बनाई, किसी अच्छे होटल में चलते हैं और भोजन करके आएंगे। दोनों पहुंचे, भोजन कर रहे हैं, आसपास के लोग देखते हैं ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्रेम से सौहार्द से बैठे हुए हैं। भोजन करके वहां से उठे और जैसे ही होटल की सीढ़ियों पर आई तो पत्नी ने पति से एक प्रश्न पूछा। सामान्यतया जब नया नया विवाह होता है तो पत्नियां पूछ लिया करती हैं अपने पति से, और पत्नी ने पूछा, बोले पतिदेव एक बात बताओ, आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? उसने मुस्कुरा करके देखा और बोले देवी ऐसा क्यों लगा तुझे? मैं तो तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। पत्नी ने अगला एक प्रश्न और पूछा, बोले जी आप मुझे प्रेम क्यों करते हो? अच्छा एक बात सोच के देखिए, जिस चीज पर आपने विचार न किया हो और अकस्मात वो प्रश्न आ जाए तो व्यक्ति की बुद्धि घूम जाती है। आप भाई प्रेम करते हैं, वहां तक तो बात सही है, पर क्यों करते हो? तो एकदम से उसको कुछ सूझा नहीं। कि मेरी पत्नी का इलाज अमेरिका में हो सकता है, तो आप मुझे वो बताइए, मैं वहां करवाने की कोशिश करूंगा। मेरी पत्नी को किसी न किसी प्रकार से होश ले आओ। 15 दिन और व्यतीत हो गए, कहते ये पागलों की तरह हो गया। किसी ने भोजन दे दिया तो कर लिया, किसी ने वस्त्र दे दिए तो बदल लिए, बस एक ही इच्छा, डॉक्टरों के पैर पकड़ता है मेरी पत्नी ठीक हो जाए। लेकिन जब 1 महीना व्यतीत हो गया और उसने देखा पत्नी ठीक नहीं हो रही है, आंखें तक उसने नहीं खोली हैं, तो इसने कागज उठाया और पेन उठाया और उसमें इसने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते एक लंबा सा कागज लिख करके और उसको पढ़ता जाए, आंखों से आंसू टपकते जाएं, देवी के सिरहाने के नीचे रख दिया। पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा हुई कि एक दिन देवी ने अपनी आंखों को खोला। जैसे ही आंखें खुली, डॉक्टरों ने कहा जी अब हमारे काबू में है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी पत्नी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। ये कागज लिख करके रख करके भूल गया था। देवी जब स्वस्थ हुई तो जिस दिन छुट्टी का दिन आया तो इसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी आज हम घर चलेंगे, बहुत दिनों से तुमने भी अपने घर का मुंह नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तुम ऐसा करो कि यहाँ जो सामान रखा है इसको इकट्ठा करो, मैं बिल चुका करके आता हूँ। तो स्त्रियों का एक अपना स्वभाव होता है, जहाँ कोई चीज़ ना भी रखी हो
एक बार वहां भी हाथ मारती हुई चलती हैं। तो इन्होंने देखा कि सब सामान तो रख लिया, तकिया जैसे ही इसने उठाया, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो तकिया के नीचे कागज उसको दिखाई दिया। जैसे ही इसने वो कागज उठाया तो इसने देखा ये राइटिंग तो मेरे देवता की है। उसको जब पढ़ना शुरू किया तो इसने उसके अंदर ये लिखा था कि देवी, एक्सीडेंट से पहले तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि तुम मुझे प्यार करते हो। मेरे ये कहने पर कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने उस प्रेम का कारण पूछा था। मेरे कारण ना बताने पर तुम गुस्सा होने लगी थी। 4-5 कुछ कारण मैंने तुमको बताए थे, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि मैंने उस दिन ये कहा था कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं इसलिए प्रेम करता हूँ, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं इसलिए प्रेम करता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है इसलिए प्रेम करता हूँ, तुम मेरा ध्यान रखती हो इसलिए प्रेम करता हूँ, तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखती हो इसलिए प्रेम करता हूँ। लेकिन आज मैं तुमको बता दूं कि मैं लाख प्रयत्न पुरुषार्थ करने के बाद हम लोग ये नहीं कर पाए कि तुम्हारी वो मुस्कुराहट फिर से हम वापस ला पाए। आज इतना पैसा खर्च कर देने के बाद भी तुम्हारी जिन आंखों की मैं उस दिन प्रशंसा कर रहा था, आज ये आंखें खुल नहीं रही हैं। तुम्हारे सुंदर बालों की जो मैंने प्रशंसा की थी, वो उन बालों में कंघा नहीं लगा 1 महीने से, वो पहले जैसे सुंदर नहीं है। आज तुम मेरा ध्यान भी नहीं रख पा रही हो, आज तुम मेरे माता पिता का भी ध्यान नहीं रख पा रही हो, हमें तुम्हारा ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन देवी मैं एक निवेदन कर दूं, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम उस दिन करता था, क्योंकि प्रेम का कोई कारण नहीं होता है। जो प्रेम कारण सहित किया जाएगा, अगर मुस्कुराहट से प्रेम है, जिस दिन मुस्कुराहट खत्म प्रेम खत्म हो जाएगा। जिन आंखों से प्रेम है, जिस दिन आंखें खत्म प्रेम समाप्त हो जाएगा। जिस दिन शरीर से प्रेम है, शरीर समाप्त प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस दिन वो प्रेम आत्मानंतकरण से किया जाएगा, स्मरण ये रखना, फिर उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वो फिर कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे काम मनुष्य को अकारण करने पड़ते हैं, उसके लिए कारणों की तलाश उसको नहीं करनी पड़ती है कि ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा करूंगा। अगर ये परिस्थिति आपके साथ में है तो वो समता और ममता दोनों आपके खंडित हो जाएंगे। समता आपके जब स्थिति विशेष होगी, उसी के साथ में ममता चलने वाली होगी। समता और ममता जिसके अंदर आएगी तो क्षमता का निर्माण उसके जीवन के अंदर फिर अपने आप होता है। और क्षमता का तात्पर्य होता है किसी भी कार्य को करने की एक विशेष सामर्थ्य आपके अंदर पैदा हो जाना। क्योंकि ये ध्यान रखना, क्षमता विहीन जो व्यक्ति होगा वो दुनिया के सामान्य काम भी नहीं कर सकता है। कई लोगों को ये लगता है ना कि ये ध्यान उपासना साधना का काम बड़ा सरल है, अच्छा खाने को मिलता है, आराम से आंख बंद करके बैठ जाओ, करना अरना कुछ नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग ताने मारते हैं इस बात को लेकर के कि जी बैठे बैठे बताओ ये लोग कोई काम ही नहीं करते हैं और इनको जो है इसी में ही आनंद आ रहा है। बैठे बैठे ये जो बैठना भी है ना, ये कोई सामान्य काम नहीं है। आचार्य बलदेव जी एक कथानक सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक आश्रम था, आश्रम में बहुत सारे महात्मा लोग रहते थे, तो वहां से कुछ मजदूर रोज निकला करते थे। तो मजदूर मजा लिया करते थे, बोले देखो जी हम पत्थर फोड़ रहे हैं और तब शाम को हमको 200 रुपए मिलते हैं। ये महात्मा लोग घी खा रहे हैं, बूरा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, बादाम काजू खा रहे हैं, करना कुछ नहीं पड़ता है, पूरे दिन ये लोग बैठे रहते हैं। तो जो नए नए साधक थे वो बेचारे रोज सुनते थे, बोले ये सवेरे सवेरे दिमाग खराब करके चले जाते हैं और तेज तेज बोलते हुए जाते हैं। तो एक दिन गुरुजी के पास में गए, बोले गुरुजी ऐसा ऐसा है, ये कुछ मजदूर निकलते हैं और रोज हमारे ऊपर व्यंग मारते हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो व्यंग मारते हैं तो तुम लोग व्यंग लेते क्यों हो? जब तुम लेते हो तभी तो तुम्हारे पास में आते हैं, तुम लो ही मत, तुम छोड़ दो, उनके पास चले जाएंगे। तो साधकों ने कहा गुरुजी हमारी आपकी तरह योग्यता तो है नहीं कि कोई निंदा करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, बुराई करे, कोई फर्क ना पड़े, हमको तो फर्क पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है, कल जब वो लोग आए ना तो एक बार उनको मेरे पास में ले आना, उनका उपचार मैं करूंगा। कहते अगले दिन जब वो निकलने लगे तो वहां पहले से ही साधक खड़े हुए थे, बोले चलो गुरुजी आप लोगों को बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो आप लोगों को तो काम नहीं है, हमको तो मजदूरी करना पड़ेगी तब शाम को मिलेगा,
जल्दी से बताओ गुरुजी क्या कह रहे हैं। कहा उन्हीं के पास चलना पड़ेगा। गुरुजी के पास में पहुंचे, गुरुजी ने उनसे पूछा भाई क्या काम करते हो? तो उन्होंने हंसकर कहा गुरुजी पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम है, आप जैसा सरल काम हमारे नसीब में नहीं है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब जगह काम कर लेते हो या केवल पत्थर फोड़ने का काम करते हो? बोले नहीं, जहां जैसा काम मिलता है। बोले एक दिन फोड़ने के कितने रुपए मिलते हैं? कहा 200 रुपए मिलते हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करोगे, आप कितने लोग हो? बोले जी हम 9 लोग हैं। बोले अच्छा एक काम करो, कल आप मेरे आश्रम में काम करने के लिए आओगे, मैं आपको 200 की जगह 300 रुपए दूंगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। बोले कल सवेरे सवेरे आ जाना, ध्यान इस चीज का रखना, कितने से कितने बजे तक काम करते हो? बोले गुरुजी 9 बजे प्रारंभ करते हैं, 5 बजे तक करते हैं। बोले समय का ध्यान रखना। बोले गुरुजी बिल्कुल आ जाएंगे। रास्ते में चर्चा कर रहे हैं कि यार ये 200 की जगह 300 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो एक कहता है इन्होंने खुद थोड़ी ना कमाए हैं, कोई भक्त दान दे गया है, अपना पैसा हो तो दर्द लगे, दूसरे के पैसे क्या दर्द, और हमें क्या लेना देना, हमें तो 100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना, वहां काम करेंगे ऐसे यहाँ काम करेंगे। का दूसरे दिन ये लोग 8:45 बजे आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में साधना यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब लोग प्रातराश के लिए चल रहे थे। गुरुजी ने देखा ये लोग आ रहे हैं, एक शिष्य को कहा बुला लाओ इनको और इनको काम समझा दूं। उन लोगों को 9 व्यक्तियों को यज्ञशाला में उन्होंने बिठाया और कहा देखो काम बहुत ध्यान से समझना, काम में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, स्मरण ये रखना, ये 9 आसन बिछे हुए हैं, यहाँ केवल क्या करना है, आसन लगाना है पद्मासन, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनानी है, कमर सीधी करनी है, गर्दन सीधी करके आंखों को बंद करना है, ये वाला इतना सा काम है। और जब भूख लगे तब बताना जूस भिजवा दूंगा, जब भूख लगे काजू का हलवा खाना है वो भिजवा दूंगा, जब मन जो करे वो खिलाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना काम में बदमाशी नहीं, कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आंख खुलनी नहीं चाहिए, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा काम मिल गया, काम कुछ नहीं करना है, बादाम भी खाने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, 300 रुपए मिलेंगे, शाम को अपने अपने लेकर के चलेंगे। कहा गुरुजी ने कहा देखो हर व्यक्ति पर 4 व्यक्ति लगाऊंगा मैं, एक बैठा हुआ है, एक इधर से निरीक्षण करेगा, एक इधर से निरीक्षण करेगा, एक इधर से, एक पीछे से, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इनके हाथ में रहेगा डंडा, जिसने भी गड़बड़ी की पीछे से एक लग जाया करेगा। कहा ठीक है गुरुजी हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। अब आप सोच के देखिएगा कि 5 बजे से 9 बजे तक क्या काम करना है, बिना हिले डुले बैठना है। अब बैठ गए ये, अब बैठने के बाद 15 मिनट तो काम ठीक ठाक रहा। अब जिसका बैठने का अभ्यास ना हो तो वो व्यक्ति कैसे बैठे बेचारा। अब 15 मिनट के बाद शरीर ने जवाब देना शुरू किया, किसी की इधर की नस चढ़ रही है, किसी की गर्दन अकड़ रही है, किसी का हाथ गड़बड़ हो रहा है। अब बेचारों ने जैसे ही आंख खोली तो इधर से एक चेले ने पीछे मारा, क्या करता है सीधे काम कर अपना। अब फिर से सीधा हुआ ये, कहा ये 300 रुपए तो बड़े भारी पड़ेंगे। कहा एक काम करो जरा गुरुजी को बुला दो जी, हमसे तो ये वाला काम नहीं हो रहा है। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा क्या बात है, तो गड़बड़ी कर रहे हो, काम दिया ना तुमको, आराम से बैठ करके काम करो, बताओ। बोले नहीं गुरुजी ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुमको 300 नहीं तुमको 600 रुपए दूंगा, अब आराम से बैठो। अब वो 600 रुपए जैसी सुने ना तो उन्होंने कहा यार 600 रुपए मिल रहे हैं, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अब फिर से हिम्मत करके बैठे, लेकिन 1 घंटे के बाद तो सबके शरीरों ने कह दिया कि जी वो 600 रुपए चाहे कुछ भी हो हमसे नहीं बैठा जाएगा। कहा गुरुजी को एक बार और बुला दो। गुरुजी ने कहा यार तुम काम नहीं समझते, एक बार में बार बार बुलाते हो मुझे अपने भी काम है। बोले इतना सरल सा काम दिया, केवल बैठना ही तो है ना, बैठो ना आराम से, 600 रुपए दे रहा हूं, ज्यादा करोगे पैसा नहीं दूंगा। तो ये हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुजी एक बात सुनो, आप 1000 रुपए हमसे लो और हमें माफ करो, हमसे ये वाला काम होने वाला नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना ये वाला काम बहुत सरल है, ये काम सरल नहीं है, ये इतना कठिन काम है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मनुष्य को इसके लिए अपने अंदर क्षमता पैदा करनी होती है। और जैसे ही उसके जीवन के अंदर क्षमता आती है तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई समत्व के भावों से ओतप्रोत है, दुनिया में सबसे प्रेम करने वाला है,
क्षमतावान व्यक्ति कोई है तो एक वस्तु उसके जीवन में अपने आप प्रवेश कर जाएगी। पर इस दुनिया की एक बड़ी विचित्रता है कि इस संसार में हर बुराई से बुराई पैदा होती है, लेकिन एक बुराई ऐसी है जो अच्छाई से पैदा हो जाती है। और वो वाली बुराई कौन सी है? उसका नाम है अहंकार, उसका नाम है घमंड, उसका नाम है जो नम्रता का विपरीत अर्थात कठोरपना। आप देखेंगे थोड़ी सी विद्या आई मनुष्य अकड़ जाता है, थोड़ा सा मनुष्य के पास में बल आ जाए वो किसी को नहीं समझता है। इस संसार में जितने पेड़ हैं उनमें जब फल आता है ना तो पेड़ क्या होते हैं? थोड़े से झुक जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य रूपी पेड़ जो है ना, इसके पास थोड़ा सा कुछ आ जाए फिर ये झुकता नहीं है, ये थोड़ा सा और अकड़ जाता है। और शास्त्रकार ने लिख दिया फिर स्थिति क्या बनती है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। ऐसे व्यक्ति के पास विद्या आ जाए वो सबसे विवाद करता हुआ घूमता है, किससे उलझ जाए उसका कोई पता नहीं। अगर उसके पास में धन आ जाए तो अहंकार में मद में ऐसा घूमता है कि जी मेरे समान इस धरती के अंदर कोई नहीं है। शक्ति आ जाए का दूसरे को परेशान करता हुआ घूमता है। जब आपके जीवन में समता ममता क्षमता आ गई तो ये निश्चित मान करके चलिए वहां पतन का अवसर आएगा। अगर उस समय कठोरता कहीं आपके जीवन के अंदर आ गई तो आपके पूर्व के सारे परिश्रम जो हैं वो व्यर्थ से सिद्ध होंगे। आपको उस समय नम्रता से ओतप्रोत होकर के रहना है, और वो नम्रता आपके जीवन के अंदर जब रहेगी वो आपको डूबने नहीं देगी। कभी आप एक प्रयोग करके देखना, एक गिलास में आधा गिलास पानी लीजिएगा, लौंग आप सबने देखी होगी, लौंग के ऊपर जो टोपी सी लगी हुई होती है ना, तो एक टुकड़ा तो वो लीजिए जिसमें टोपी लगी हो, और एक टुकड़ा वो लेना जिसकी टोपी को आपने तोड़ दिया हो, और दोनों लौंग को पानी में डाल देना, रात भर पड़ा रहने देना। सवेरे आप देखेंगे जिसकी टोपी टूटी हुई है वो तो आपको पानी के ऊपर दिखाई देगी, और जिसके ऊपर टोपी लगी हुई है वो आपको पानी के अंदर डूबी हुई दिखाई देगी। शास्त्रकार कहता है जिस लौंग की टोपी टूट गई वो पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है, और जिस लौंग की टोपी लगी हुई है वो पानी में डूबी हुई दिखाई देती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने अहंकार की टोपी अपने सिर में रखी हुई है का उसको तो एक ना एक दिन डूबना ही पड़ता है। और जिसने अहंकार की टोपी को अपने उतार करके रख दिया, जो नम्रता और कोमलता के भावों के साथ में ओतप्रोत हो गया का उसके जीवन के अंदर डुबाव की स्थिति नहीं होती है। वो जीवन के अंदर सदा पार करने वाला होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, अरे दुनिया के लोगों, आपने कभी जंगल के अंदर देखा हो जो पेड़ अकड़ करके खड़े रहते हैं, जिनको ये लगता है इस दुनिया में हमको कोई नहीं झुका पाएगा, का जब तूफान आता है उन पेड़ों को रगड़ करके तोड़ करके अपने साथ भगा करके ले जाता है। लेकिन जिस घास के अंदर झुकने की प्रवृत्ति है, जब तूफान आता है तो घास थोड़ी सी झुक जाती है, और जैसे तूफान निकलता है तो घास फिर से पुनः सीधी हो जाती है। का नम्रता का संस्कार जीवन के अंदर होगा तो बहुत सारी टूटन और फूटन से व्यक्ति बच जाता है। इसलिए ये कभी अहंकार अपने जीवन के मत अंदर आने देना। जब जब जीवन में अहंकार आए कि जी अब मैं कुछ बन गया, मेरी कुछ योग्यता हो गई, तो शास्त्र कहता है वहां 4 अवसरों को याद कर लेना, आपको अपनी योग्यता का पता चल जाएगा। अगर हमको ज्ञान का अभिमान हो कि दुनिया में हम ज्ञानवान बन गए, तो बैठ करके ये सोचना कि भगवान की ये वाली सृष्टि जो है, ये सृष्टि कितनी बड़ी है, आप विचार करके देखिएगा। और ऐसी कितनी आकाश गंगाएं, ये जो हमारी धरती है, हमारी एक आकाश गंगा के अंदर, और ऐसी कितनी आकाश गंगाएं, वैज्ञानिक ये कहते हैं 2 खरब आकाश गंगाएं वो लोग खोज चुके हैं, और आगे कितनी होंगी इसकी कोई संभावना नहीं। तो ये हमारी धरती इतनी बड़ी, और ये आकाश गंगा का एक हिस्सा, ये आकाश गंगा इतनी बड़ी, खरबों आकाश गंगाएं ऐसी, उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ होगा। अगर उस ज्ञान के सामने हम अपने ज्ञान को रखें तो कितने प्रतिशत हमारे पास में ज्ञान होगा?
उसके सामने हम अपना धन रखें तो आप सोच करके देखिए हमारे धन की औकात क्या होगी। उसके सामने हम अपना बल रखें तो हमारे बल की क्या स्थिति होगी। और वेद तो ये कहता है कि ये संसार दृश्यमान जितना आपको दिखाई दे रहा है ये तो भगवान के एक पैर के तुल्य है। 3 पैर में तो उसका अमृतत्व का प्रकाश फैला हुआ है। 3 पाद उसके तो अमृत से भरे हुए हैं। कितना ये संसार विस्तृत है, इसमें हमारी स्थिति क्या है। और अगर इतना दूर का नहीं सोचना है ना तो 4 अवसरों को याद कर लेना, हमें अपनी औकात का पता चल जाएगा कि हम अहंकार कर रहे हैं तो किस बात का अहंकार कर रहे हैं। वो अवसर कौन कौन से हैं। एक तो जन्म का समय याद करके देखना। आप कल्पना करके देखिएगा, हम अहंकार करते जी मैं कायका में जब इस दुनिया में आया तो हम में से किसी से नहीं पूछा गया कि आप इस दुनिया में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। किसी से पूछा गया हो तो बता दीजिए। हमको जबरदस्ती यहाँ किसी ने भेज दिया, हमारी मर्जी थी कि नहीं थी, किसके यहाँ जाने की थी, कौन से देश में पैदा होने की थी, किस स्थान पर पैदा होने की थी। जन्म के समय हम में से किसी से नहीं पूछा गया कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, जबरदस्ती लेकर के हमको भेज दिया गया। अच्छा एक बात और सोच करके देखिए, आदमी ना एक अपने नाम का बड़ा अहंकार करता है। अगर मैं ये काम ना कर पाऊं तो मेरा नाम बदल देना लेकर के, और तुम मुझे क्या समझते हो, मेरा ये नाम है। ये जो नाम का अहंकार हमारे ऊपर है, कभी सोचना ये नाम भी तो उधार का ही लिया हुआ है। ये नाम हमारा अपना है क्या। ये नाम तो जैसा माता पिता को आता था वैसा उन्होंने रख दिया। किसी के होशियार माता पिता थे तो उन्होंने अच्छा नाम रख दिया, और किसी के सामान्य बुद्धि के थे उन्होंने अपना नाम रख दिया। अच्छा बच्चे से कोई नहीं पूछता तुझे कौन सा नाम पसंद है। जो नाम माता पिता को पसंद होगा, जो उनको अच्छा लगेगा, वो नाम जबरदस्ती हमको चिपका दिया जाता है और पूरे जीवन भर उसी नाम के साथ में घूमना पड़ता है। वो तो कृपा हो जाए कोई सन्यासी बन जाए तो अपना नाम स्वयं अपनी इच्छा से बदल सकता है कि जी मैं अपना नाम बदल रहा हूं। नहीं, हम लोगों को तो वो भी सौभाग्य नहीं मिलता है। तो जब अहंकार आए तो सोचना कि इस दुनिया में भेजा गया तो मुझसे नहीं पूछा गया, मेरा नाम जबरदस्ती रख दिया तो हमसे नहीं पूछा गया। और ये तो ऋषि दयानंद की कृपा मानो, उन्होंने पूना के अंदर प्रवचन देते हुए एक चीज उस समय पूरी दुनिया से कही थी कि दुनिया के लोगों, हम लोग कर्म भ्रष्ट तो हो ही गए हैं, कम से कम नाम भ्रष्ट ना हो, हम अच्छे अच्छे नाम रखें। तो ये अच्छे नामों की जो क्रांति है ना, ये आर्य समाज की देन है। नहीं कैसे कैसे नाम होते थे। राजस्थान के गांव में ऋषि प्रचार करने के लिए गए तो एक व्यक्ति से पूछा जी आपका परिचय। बोले महाराज मुझे कूड़ामल कहते हैं। तो जैसे उसने कहा कूड़ामल कहते हैं तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई गंदगी फैलाने के लिए कूड़ा ही बहुत था, ये मल और क्यों लगा लिया पीछे से लेकर के। ऐसे ऐसे हमारे नाम होते थे। तो आप अनुभव करके देखिए, नाम भी हमारे दूसरों के द्वारा दिए गए हैं। और जब जब अहंकार आए तो तीसरा एक अवसर और सोच करके देख लेना। अच्छा बच्चे, बेटा आप लोग बड़े बनना चाहते हो? बनना चाहते हो बड़े? जल्दी बताओ, बनना चाहते हो ना बड़े? बनना चाहते हो। अच्छा बूढ़े होना चाहते हो? बताओ। बूढ़े नहीं होना चाहते, बड़ा सब कोई बनना चाहता है। लेकिन हम में से छोटे बच्चे से पूछ के देखना, बेटा बूढ़े होना चाहते हो? तो क्या उत्तर होता है? नहीं होना चाहते। हम में से एक भी बूढ़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन बूढ़े हुए कि नहीं हुए? ये कौन करके चला गया? कभी बैठ के सोचो, ये बाल इतने काले और घने थे, ये कौन कब आया और इनमें पेंट करके चला गया, हमको पता ही नहीं चला। ये आंखें इतनी सुंदर देखती थी, ये कौन आया शक्ति छीन ले गया। ये दांत अखरोट फोड़ दिया करते थे, आज गरम हलवा खाने में दर्द कर रहे हैं, ये कौन इनकी शक्ति ले गया। बचपन में कैसी उछल-कूद करते थे, कभी यहाँ भाग वहां भाग, आज एक सीढ़ी चढ़ने में घुटने दर्द करते हैं। ये कौन हमारी शक्ति को छीन करके ले गया। मैं तो बूढ़ा नहीं होना चाहता था, मुझे बूढ़ा किसने कर दिया। और आप एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए, आप में से मरना कौन कौन चाहता है? एक भी नहीं चाहता है, लेकिन वो आएगा उस दिन लेकर के चला जाएगा, हमारी इच्छा के विपरीत चले जाएंगे। इस दुनिया में आए तो हमसे नहीं पूछा गया, हमारा नाम रख दिया तो हमसे नहीं पूछा गया, हमको बूढ़ा कर दिया हमसे नहीं पूछा गया, और हमको इस दुनिया से लेके चले गए तो हमसे नहीं पूछा गया। फिर भैया किस चीज का अहंकार कर रहे हैं, किस चीज का घमंड कर रहे हैं कि हमारी औकात है। इसलिए ध्यान ये रखना,
जीवन को अहंकार से मुक्त करते हुए नम्रता के संस्कारों को अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए। जब ये चार पाए जीवन में होंगे, समत्व का भाव होगा, प्रेम स्नेह से हम युक्त होंगे, जिस समय क्षमता हमारे जीवन के अंदर आएगी और जिस समय नम्रता हमारे जीवन के अंदर आएगी, तो साधना का पथ हमारा सुगम हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।